हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के अंदर हम देखेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, इसका परिभाषा यहाँ पर दिया गया, इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर, मैंने एक यहाँ पर एक स्रोत बनाया है। ये जो स्रोत है ये है प्रकाश का स्रोत, और ये दोस्तों सन है। ये जो है ये प्रकाश का स्रोत है। हमने यहाँ पर इसको एक सन को, जो है सूर्य को, हम प्रकाश का स्रोत माना है। मान लेते हैं ये क्या है, एक सतह है। तो इस प्रकाश के स्रोत से चारों तरफ प्रकाश की किरण निकलेगी, चारों दिशाओं में। उसमें से कुछ प्रकाश की इस सतह से जाकर के टकराएगी। ये जो किरण है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। परिभाषा दिया गया है, किसी स्रोत से, मान रखा है कि इस स्रोत से, ये जो है सन एक प्रकाश का स्रोत है। तो इस स्रोत से आकर, प्रकाश की किरण आकर किसी सतह पर, ये हमने एक सतह को बना रखा है, ये क्या है, सतह है। तो इस सतह पर पड़ने वाली, ये देखिए प्रकाश की किरण जा कर के इस सतह पर पड़ रही है। तो पड़ने वाली प्रकाश की किरण, जैसा कि हमने बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। ये जो है ये क्या है, ये जो है ये है प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण आ करके इस सतह से टकरा रही है या आकर के पड़ रही है इस सतह पर, तो इसी किरण को हम बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण। फिर से हम इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण अगर किसी सतह पर आकर के पड़ती है तो उस प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक सतह दिया गया है, मान लेते हैं ये क्या है, एक सतह है। तो इस सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से, किसी भी स्रोत से आ करके इस सतह पर पड़ेगी, आएगी, तो इस प्रकाश को हम बोलेंगे दोस्तों आपतित किरण। प्रकाश की किरण का किसी स्रोत से आकर के किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आकर के किसी भी सतह पर, किसी सतह पर आकर के पड़ेगी या टकराएगी, तो उस आने वाली प्रकाश को हम बोलेंगे आपतित किरण। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम देखेंगे परावर्तित किरण क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। इसका जो यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर ये जो है एक सन था और इसको जो है हम मान चुके थे प्रकाश स्रोत। तो इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चारों तरफ से निकल रही थी, और यहाँ पर हमने एक सतह को बनाया था। ये जो है एक क्या है, सतह है। यह एक सतह है। तो इस सतह पर इस प्रकाश की स्रोत सन से किरण आकर के इस पर पड़ती है। इसको हम बोलते हैं
प्रकाश की किरण। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है वो इस सतह से, ये जो प्रकाश की किरण है ये किरण इस सतह से आकर के टकरा रही है। अब देखो ध्यान से, इसको, इस प्रकाश की किरण, इस आने वाली प्रकाश को हम बोलेंगे आपतित किरण। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है आपतित किरण। तो इस आने वाले प्रकाश को इस सतह पर ये आने वाली प्रकाश की किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। तो इसको हम बोल रहे हैं आपतित किरण। और ये आपतित किरण इस सतह पर आने के बाद, टकराने के बाद, वो जो है इस सतह से टकराने के बाद वो जो है वापस लौट जाती है, कुछ इस तरह से। तो इसको बोलेंगे हम दोस्तों, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये भी है प्रकाश की किरण, लेकिन इस प्रकाश की किरण को, इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, और वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो ये होता है दोस्तों परावर्तित किरण। आपने इस दोनों को अच्छी तरह से समझा है, ये आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या होता है। अब हम अगले पॉइंट को समझेंगे। अगला पॉइंट है आपतन बिंदु। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो आपतन बिंदु होता है ये क्या होता है। यह एक क्या है, सतह है। ये जो है यह एक सतह है। तो इस सतह पर किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आकर के पड़ती है। तो देखिए ध्यान से, आकर के पड़ रही है, लेकिन ये जो प्रकाश की किरण आकर के इस सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है, ये प्रकाश की किरण इस सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है, इस बिंदु को ही दोस्तों हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे हम, आपतन बिंदु को बोलते हैं। इस बिंदु को ही बोलते हैं हम आपतन बिंदु। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अगला पॉइंट दिया गया है अभिलंब। क्या यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है अभिलंब आया है। यहाँ पर ये जो हमने लिया है ये बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो इसी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, मतलब कि इस आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब को खींचेंगे तो वो लंब ही कहलाएगा क्या, अभिलंब। ठीक है, तो इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब को खींचते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस आपतन बिंदु पर हमने एक लंब को खींचा है। लंब मतलब इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपतन बिंदु पर मतलब कि इस बिंदु पर खींचा गया लंब 90 डिग्री पर, यही कहलाता है अभिलंब।
अभिलंब को दोस्तों हम एन से दिखाते हैं, इसको इंग्लिश से बोलते हैं हम नॉर्मल, इसीलिए हम इसको एन से सूचित करते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है, टकराती है, कि सतह के उस बिंदु को ही हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब को खींच देते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, बस इसी लंब को ही हम बोलते हैं अभिलंब। इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम एन से सूचित करते हैं। अब हम अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट दिया गया है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं यह आपतन कोण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अभी हमने एक सतह को बनाया था, ये जो है दोस्तों एक क्या है, सतह है। तो इस सतह पर जो प्रकाश किरण आती है, तो उस आने वाली प्रकाश को हम, इस आने वाली प्रकाश को हम बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली प्रकाश को हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये आपतित किरण इस सतह के जिस बिंदु पर टकराएगी, उस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। मतलब कि ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण इस सतह के इस बिंदु पर आकर के टकरा रही है, तो इस बिंदु को दोस्तों हम बोल आपतन बिंदु। आपतित किरण आकर के इस सतह से आकर के टकराई है, ये प्रकाश की किरण जो है ये फिर वापस ऐसे चली जाएगी। इस सतह से टकरा करके वापस जाने वाली प्रकाश को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इस सतह से टकरा करके जो वापस जा रही है, उस प्रकाश को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींचते हैं, जो कि ये सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री इधर भी और 90 डिग्री इधर भी बनाएगा। आपतन बिंदु पर एक लंब को खींचा है, जो कि इस सतह के साथ जो कि 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो इस लंब को हम बोलेंगे दोस्तों, इसका नाम हम देते हैं अभिलंब। और इसको दोस्तों हम एन से सूचित करते हैं। समझेंगे आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण होता है दोस्तों, ये आपतित किरण और इस सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, इन दोनों के बीच का कोण, ये कोण, इस कोण को ही हम बोलते हैं आपतन कोण। फिर से देखते हैं इसको हम कि आपतित किरण इस अभिलंब के बीच, इन दोनों के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इस कोण को हम सूचित करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इंसिडेंस का आई है, इस आई से हम सूचित करते हैं इसको। इस आपतन कोण का परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा होगा दोस्तों, आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे हम आई से सूचित करते हैं। नाम में यहाँ पर देखिए आई आ रहा है, इसीलिए हम इसको आई से सूचित करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। समझते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये जो किरण है, इस किरण को हम बोलते हैं दोस्तों परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण, और ये जो हमने इस सतह पर एक अभिलंब को खींचा है, इस अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके और इसके, इन दोनों के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे हम दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन का, यहाँ से हम आर को पकड़ लेंगे और इसे हम आर से दिखाते हैं। परावर्तन कोण का परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा दोस्तों परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच बने कोण, इन दोनों के बीच बने कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे हम छोटी आर से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी आर है, लेकिन इसको हम बड़ी आर से नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इसको छोटी आर से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी आई है, इसको हम बड़ी आई से नहीं दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे छोटी आई से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।